ना तो आज जिधर देख लो आप निगाह घुमा लो, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये तो हल ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। हम गारंटी देते हैं, आप सुमरण कीजिए, वो जो गुरुमंत्र बताएंगे उसका जाप कीजिए लगातार, जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा और सीढ़ियां चढ़ के आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये अपनी डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता, जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना, सोल पावर को जगाना। और उस सोल पावर को जगाने के लिए, आत्मिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है, बस 3 शब्द हैं या 1 शब्द। कईयों के अंदर भ्रम है, 5 के बिना पार नहीं होते, कईयों का है कि अब तो ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, 3 के बिना पार नहीं होते। आपका भ्रम है, शायद बेपरवाह जी के वचन आपने नहीं सुने होंगे, परम पिता जी ने भी एक बार वचन किए थे, किसी के कहने पे उनको बोला गया कि पहले तो साईं जी 5 देते थे, अब आप 3 गुरुमंत्र के शब्द कर दिए, ये तो कम है। तो तब बेपरवाह जी ने फरमाया था 3 तो क्या, सतगुरु चाहे फकीर चाहे तो 1 शब्द से वार कर सकता है। तो समय समय की बात है, समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे संत पीर फकीर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके उन शब्दों को उस तरीके से बताने लग जाते हैं कि मीनिंग्स वही रहता है, लेकिन शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं। आज के बच्चों में रहता है कि हम शॉर्टकट अपना लें, शॉर्टकट, थोड़े से चीज, तो 1 शब्द से शॉर्टकट तो कोई हो नहीं सकता, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा, आप जब सुनेंगे अच्छा नाम इतना बड़ा, गुरुमंत्र और शब्द 1, लेकिन जब आप जाप करेंगे वो 1 ही 1 से मिला सकता है, इतनी पावर है उसमें। ऐसे तो आप अगर सोच के देखो, एक अपनी दुनिया है, अपनी धरती पे दुनिया है, अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, बाहरली दुनिया के लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हो सकता है कुछ रह रहे हो बाहरली दुनिया के लोग। बड़ी जोर शोर से कुछ लोग इसको खोजने में भी लगे हुए हैं कि आखिर बाहर दुनिया कहां है, जिंदगी कहां है। चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, पर हमारे धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगियां हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। त्रिलोकी आसमान धरती पताल को नहीं कहा जाता, त्रिलोकी का मतलब होता है 3 तरह के जीव, 3 प्रकार की शरीर। एक वो शरीर जो दिखते हैं, जिसे धर्मों में लिखा स्थूल काय, जैसे हमारा शरीर है, पशु पक्षी परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहलाते हैं स्थूल काय। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व से निर्मित हैं। इनमें कोई 3 ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, किसी में 1 ज्यादा है। इंसान में 5 बहुत हैं, लेकिन जो आकाश तत्व औरों में नहीं है, इसलिए इंसान में वो तत्व औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वैसे तो आदमी में भी पानी ज्यादा है। तो इस तरह वो एक बैलेंस बन जाता है जब आकाश तत्व ज्यादा आ जाता है। तो ये स्थूल काय है। एक है सूक्ष्म काय, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, साइंटिस्ट को हम चैलेंज करते हैं, आप सुन लो एक बार, फिर बताना गलत क्या है। क्योंकि धर्मों को हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा, सदगुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो इसलिए बड़ा आसान हो गया। गुरु जी कहने लगे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, और जब हमने पढ़ा तो गजब हो गया कि धर्म तो महासागर है विज्ञान का, विज्ञान तो एक छोटी सी नदी है जो उसमें से निकली है कल परसों। तो क्या है कि सूक्ष्म काय शरीर कौन से हैं, जो खुली आंखों से दिखने में नहीं आते। आप उन्हें बैक्टीरिया कह लें, उदाहरण के तौर पे वायरस कह लें, या उससे भी और सूक्ष्म है जो आज तक आप पकड़ नहीं पाए।
अच्छा साइंटिस्ट इस बात को मानेगा कि हम परिपूर्ण नहीं हुए हैं, अभी तक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं देख पाए हैं। जिनकी एक चीज बंद हो जाती है कि बस हमने बैक्टीरिया देख लिया, इससे सूक्ष्म क्या हो सकता है, वो चुप हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिज्ञासु कि और देखें क्या और भी कुछ सूक्ष्म है, तो जरूर मिल जाएगा। है सूक्ष्म, तो वो शरीर है सूक्ष्म काय। एक है कारण काय, वो देवताओं के शरीर माने जाते हैं। आप तो देवताओं पे बिलीव नहीं करते, जो करो ना करो, पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने महसूस किया, 33 प्रकार के देवी देवता जो सृष्टियों में संभालते हैं वो पाए जाते हैं। वैसे तो अलग लोक है, वो भी सच है। हम आपको ये देंगे तरीका, जो आप देखना चाहोगे इसका अभ्यास कर लेना, देख पाओगे अपने अंदर से। इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकते हैं? हमने देखा है, आप भी देख सकते हो। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। हमने अभ्यास किया, आपको करना पड़ेगा, इतना सा फर्क है। अभ्यास करे बिना तो डिग्रियां ही नहीं मिलती आपको। आज जो